गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार फिर से आया हूँ आपके साथ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में। तो जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि हमारा जो अभी टॉपिक जो चल रहा है वो आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक है ना। तो आप इससे पहले भी आपको बहुत सारे आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट किए होंगे और आइसोमेट्रिक भी ड्रॉ किए होंगे। तो आप देखे होंगे कि हर एक आइसोमेट्रिक में आपको कुछ न कुछ बदलाव दिख रहा है और कुछ नया भी जानने को मिल रहा है। जिस तरह इसके पिछले आइसोमेट्रिक में भी मैंने बताया था, उसमें भी आपके लिए बहुत सारे हिडन लाइन ऐसे थे जो हिडन लाइन को आपको देखना था और ड्रॉ करना था, जो कि आसानी पूर्वक वो हिडन लाइन दिखने लायक नहीं था, क्योंकि कुछ कुछ हिडन ऐसा होता है जो कि आप आसानी पूर्वक उसे देख सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आज का जो हमारा जो आइसोमेट्रिक होगा, ये भी आइसोमेट्रिक आपका हर एक आइसोमेट्रिक से अलग होगा। तो आज हम करने जा रहे हैं इस आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करेंगे और कैसे कौन सा पोर्शन को दिखाया जा रहा है इस चीज को आपको देखना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने आइसोमेट्रिक को। तो ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं बोर्ड पे, ये ड्राइंग तो देखने में आपको सिंपल लग रहा है ना। ज्यादातर इसमें कोई भी डायमेंशन भी यूज नहीं किया गया है, ज्यादा लाइन भी यूज नहीं किया गया, लेकिन इस ड्राइंग को समझने अच्छे तरीके से है, क्योंकि इसका कुछ ऐसा भाग भी है जो कि आपको वो फ्रंट से भी दिख रहा है, साइड से भी दिख रहा है एंड टॉप से भी दिख रहा है। तो इसका आइसोमेट्रिक तो इसके बाद की क्लास में हम करेंगे, लेकिन जब आज हम इसका ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे तो आइसोमेट्रिक को समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब आप इस आइसोमेट्रिक के पोर्शन को नहीं समझेंगे अच्छे से, तब तक आप ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डायमेंशन बता दे रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे दोनों पोर्शन में यहाँ पे तीनों इंडिकेट किया है, ये एलिवेशन, ये साइड एंड ये प्लान। ठीक है, लेंथ आपका जो टोटल है वो 50 mm का है, विड्थ आपका टोटल 45 mm एंड हाइट आपका टोटल 30 mm। यानी कि आप इस आइसोमेट्रिक को देख के खुद से भी अगर बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपको ये तीन डायमेंशन के बारे में जानकारी होना चाहिए, जो कि टोटल लेंथ, टोटल विड्थ एंड टोटल हाइट का होता है। ठीक है, इसके बाद ही हम कोई डायमेंशन को चलेंगे। तो तीन डायमेंशन तो आपको देखना, ये लेंथ एंड ये विड्थ एंड ये हाइट। इसके बाद तो आप हर एक पॉइंट पर देखेंगे कि ये दूरी जो आपको दिखाया जा रहा है वो 10 mm, ये पॉइंट तक का दूरी, ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सटेंशन लाइन है। ठीक है, ऐसा ना कि इस ऑब्जेक्ट में ही आप इसे भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ये डायमेंशन लाइन को पुट करने के लिए एक्सटेंशन लाइन दिया गया है कि कौन से कौन पॉइंट तक का आपका दूरी दिखाया जा रहा है ना। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी आपका है 30 mm, यहाँ से इसका दूरी दिखाया जा रहा है 10 mm एंड इसका दूरी दिखाया जा रहा है 10 mm। ठीक है, ये इसका दूरी है 15 mm, जहाँ से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी है 30 mm। बस यही डायमेंशन हमें समझना है और यही डायमेंशन को देखते हुए इसे ऑर्थोग्राफिक में फॉलो करना है। ठीक है, तो करना क्या है, हमें इस डायमेंशन को देखते हुए, फ्रंट व्यू को देखते हुए, फ्रंट व्यू से हमारा दिख क्या क्या रहा था, तो ये लेंथ एंड ये हाइट, जो कि लेंथ और हाइट के अनुसार मैंने यहाँ पे ब्लॉक बना रखा है पहले से। काफी क्लास में भी मैं आपको बताया हूँ कि ब्लॉक कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। इस प्रकार से ब्लॉक का साइज देखते हैं, यानी कि ये फ्रंट के लिए जो हमारा ब्लॉक बनाया गया है, इस ब्लॉक का साइज जो हमने 50:30 का दिया है वो कहाँ से दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये फ्रंट से जब हम देख रहे हैं इस पोर्शन को, तो हमारा दिख रहा है ये टोटल लेंथ जो कि 50 का है, तो 50 हमने यहाँ पे डाला। टोटल हाइट आपको दिख रहा है, तो टोटल हाइट आपका क्या है 30 का, ये 30 का हमने ब्लॉक बनाया। ठीक है, ये 3D से 2D में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 3 डायमेंशनल व्यू से 2 डायमेंशनल व्यू में कन्वर्ट किया जा रहा है। साइड की अगर हम बात करें तो साइड से भी आप देख रहे होंगे, तो यही आपका विड्थ का भाग दिख रहा है एंड ये आपका हाइट का दिख रहा है। तो साइड के लिए हमारा ब्लॉक किस साइज का होगा, तो ये पॉइंट से आप देख पा रहे हैं कि विड्थ का जो टोटल दूरी आपको दिखाया गया 45 mm, ये 45 mm मैंने यहाँ पे डाला है एंड ये हाइट जो है 30 mm का, ये 30 mm का हाइट है। यानी कि देखा जाए तो ये पता चल रहा है कि फ्रंट व्यू का हाइट इज इक्वल टू साइड व्यू का हाइट।
जो हमारा फ्रंट व्यू का हाइट होगा वही हमारा साइड व्यू का भी हाइट होगा, है ना। अब देखें दूसरा क्या है कि फ्रंट व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का बेस, यानी कि जो बेस हमारा फ्रंट व्यू का है, तो फ्रंट व्यू का हाइट आपने देखा था 30, बेस क्या था आपका जो कि लेंथ के रूप में दिखाया जाता वो क्या था 50। तो फ्रंट व्यू का जो हमारा बेस होगा वही हमारा टॉप व्यू का बेस होगा, यानी कि अगर फ्रंट व्यू का बेस हमारा 50 है तो टॉप व्यू का बेस भी हमारा 50 ही होगा। अब क्या है कि साइड व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का हाइट। जो हमारा साइड व्यू का बेस है, यानी कि बेस जो आपको दिख रहा है साइड व्यू के लिए कितना दिख रहा है 45, देख रहे हैं आप यहाँ पे 45 दिया हुआ है, यही 45 इसका हाइट के लिए मेंशन किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि साइड व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का हाइट, फ्रंट व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का बेस, फ्रंट व्यू का हाइट इक्वल टू साइड व्यू का हाइट। क्लियर है? तो आप उस आधार पर इस ब्लॉक को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने फ्रंट वाले पोर्शन की ओर कि जब हमारा ब्लॉक बनकर कंप्लीट हो गया तो फ्रंट से हमारा दिख क्या क्या रहा है। तो इस फ्रंट की ओर से आप फोकस करेंगे इस ऑब्जेक्ट में, तो देख पा रहे होंगे कि ये भाग आपको दिख रहा है टोटल, है ना, जो मैं यहाँ से जिगजैग लाइन से आपको दिखा रहा हूँ, ये भाग आपको टोटल दिख रहा है। ये भी पोर्शन आपको दिखेगा, कैसे दिखेगा ये समझिए। यहां से आपका दूरी क्या पता चल रहा है 10 mm का, है ना। ये दूरी अगर हम फ्रंट की ओर से देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो दूरी दिख रहा है वो 10 mm का, यानी इसी लाइन का जो अगला दूरी हमारा होगा क्या है वो 20 mm, क्योंकि 30 + 20 = 50। आपका टोटल लेंथ तो 50 mm का है, लेकिन ये पॉइंट तक का दूरी आपका दिखा रहा है 30 mm, तो इसके बाद का दूरी आपका 20 होगा। तो यानी कि जब आगे हमारा कम दूरी लिया हुआ है और पीछे अधिक दूरी दिया हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपको कुछ उभरा हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आप एक लाइन देखें कि ये जो आपका था ये दूरी और ये दूरी, इसको अगर हम यहाँ से अटैच करें तो आप देख पा रहे हैं कि इस ओर से जब आप देख रहे हैं, है ना, इस ओर से जब आप फोकस कर रहे हैं तो ये तो आपको दिख रहा है, उसके बाद जो ये दूरी अधिक होने के कारण आपका ये भी भाग आपको दिखेगा, है ना। अगर इस तरह से फॉलो करें तो ये दूरी आपको निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो ठीक फ्रंट की ओर से भी वही चीज हो रहा है कि जो हमारा डायमेंशन आगे में 10 mm है लेकिन पीछे में 20 mm है, यानी कि वो और उभरा हुआ है। इस तरह से ये पोर्शन आपको दिखाई देगा। जिस प्रकार से आप इधर से फोकस कर रहे थे तो देख रहे थे कि ये पॉइंट के बाद आपका ये वाला दूरी दिखाई दे रहा था, तो ये भी भाग दिखाई देगा एंड ये भाग दिखाई देगा। तो इस पोर्शन का दूरी आपको कैसे शो करना है वो चीज देखना होगा, है ना। तो फ्रंट से हमने देखा क्या क्या, एक ये पोर्शन, दूसरा ये पोर्शन एंड तीसरा ये पोर्शन। तो सबसे पहले करते क्या है, इस फ्रंट को हम दर्शा देते हैं। तो फ्रंट को दिखाने के लिए आप देख पा रहे हैं कि ये हाइट टोटल 30, ये हाइट मेरा टोटल 30, लेंथ टोटल 50, ये लेंथ टोटल 50, यानी कि यहाँ तक मैंने आया। उसके बाद क्या है, ये पॉइंट का जो हाइट दिखाया गया कितना है 10 mm। तो हम भी क्या करेंगे, इस पॉइंट से 10 mm पॉइंट करेंगे। अब 10 mm पॉइंट करने के बाद ये जो लाइन आया है वो लाइन कितने दूरी का है 30 mm का। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये इंडिकेट किया गया है एक्सटेंशन लाइन से, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी आपका क्या दिखाया गया 30 mm। तो आप भी क्या करें, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लें और उस लाइन को आप 30 mm माप लेंगे। तो ये लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद आप 30 mm से पॉइंट कर लेंगे, यानी कि इस पॉइंट से 30 mm पॉइंट कर लेंगे। 30 mm पॉइंट करने के बाद आपका यही देखिए कि जो हाइट आपका 30 था उस साइड से आपका कितना डायमेंशन दिया गया 10 mm। तो यहाँ से हम भी 10 mm पॉइंट कर लेंगे, है ना। 10 mm को क्या किया गया है, इंक्लाइन के माध्यम से 10 mm को 30 mm के पॉइंट से टच करवा दिया गया है ना, जो कि ये पॉइंट से यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि आगे का जो आपका पोर्शन है वो यहाँ पर निकल आया है ना।
उसके बाद का क्या काम है, उसके बाद का जो हमारा पोर्शन दिख रहा है उसे दिखाएंगे। तो ये पोर्शन, तो इसका दूरी आप देख पा रहे होंगे, या तो इस साइड से 30 लेंगे तो ये ऑटोमेटिक निकल आएगा, या तो आप देख भी पा रहे हैं कि टोटल 50 है, ये 30 है, तो ये हमारा 20 होगा ना। लेकिन इसी 20 में ये 10 भी दिया हुआ है, तो 10 और 30 के बीच का जो हमारा भाग होगा ये निकलेगा। 10 mm एंड 30 mm के बीच का जो भाग होगा वो हमारा ये निकलेगा, है ना। तो चलिए, जो डायमेंशन कलर दिख पा रहा है हम उसी ओर से काम करेंगे। तो हमारा क्या दिख रहा है, ये पॉइंट से 30 mm, तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से 30 mm आप देख पा रहे हैं कि ये जो नीचे वाला पॉइंट था ये भी 30 का था, ऊपर का भी जो चल रहा है 30 का चल रहा है, यानी इसी पॉइंट के बराबर हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं उस पॉइंट से, या तो आप यहाँ से 30 आप माप दे सकते हैं। कितना, 30, ये कितना था 30, ये 10 एंड ये 10। क्लियर है। तो अब 30 वाले पॉइंट से किया क्या गया है कि ये जो फ्रंट की ओर से आपका 30 mm का ये बेस लाइन दिख रहा था, इसी बेस लाइन पे ये 15 mm का जो बेस लाइन है वो ओवरलैप कर रहा है, यानी कि दोनों एक ही समांतर तल पर वो दोनों रेखा खींची गई है। यहाँ पर आपको 30 डिग्री पे होने के कारण आप दोनों आसानी पूर्वक देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे इसको ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करेंगे दोनों लाइन हमारा एक ही लाइन के रूप में दिखेगा। तो इसे करना क्या है, इसी लाइन पर आप 15 mm, यानी कि ये जो दूरी दिखाना है इसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, 15 mm पॉइंट कर लेंगे। कितना पॉइंट किए, 15 mm। आप देख पा रहे हैं कि ये दूरी 15 mm। अब क्या किया गया है कि 30 mm को 15 mm से इंक लाइन के माध्यम से जोड़ दिया गया है। तो हमने क्या करेंगे, ये 30 mm का जो हमारा पॉइंट था और ये 15 mm का पॉइंट, इसे आप इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए कि आपका जो फ्रंट से दिखने वाला पोर्शन था वो सेम एज इट इज दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो पोर्शन था वो पोर्शन आपका ये निकल आया है, एंड ये जो पोर्शन था आपका ऊपर से 30 नीचे से 15, ऊपर से 30 नीचे से 15, ठीक है, ये जो 15, ये दिखाने के बाद ये जो बीच का भाग है, ये बीच का भाग हमारा कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला। क्लियर है। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है क्योंकि हमें रफ करना है। तो ये आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। समझ पा रहे हैं आप कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यू निकाला जा रहा है। जो डायमेंशन दिया गया है और जिस और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन यूज किया गया है या वर्टिकल लाइन यूज किया गया या आपका इंक्लाइन यूज किया गया है, उसी प्रोसेस से हम डायमेंशन को फॉलो करते हुए लाइन खींचेंगे। मेरा जो भी फ्रंट व्यू से देखने वाला पोर्शन होगा वो ऑटोमेटिक निकल आएगा। अब बात करते हैं साइड व्यू की ओर। तो साइड व्यू के लिए आप देख पा रहे थे कि आपका ब्लॉक क्या था, 45 एंड 30 का, है ना। तो ये 45, ये 30। साइड से आप देख पा रहे हो, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो आपका एल शेप दिख रहा है 10 mm का, है ना, 10 mm के गैप में, यानी ये भी जो आपका दूरी दिखाया गया 10 mm, ये भी दूरी दिखाया गया 10 mm। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm पॉइंट करेंगे। ये 10 mm था ना, तो इसी पॉइंट से भी फॉलो कर ले या तो फिर 10 mm माप ले। 10 mm पॉइंट करने के बाद एक लाइन हमें ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये लाइन का जो दूरी होगा, या तो आप यहाँ से 35 माप लें या तो इस साइड से 10 छोड़ दें, क्योंकि आपका टोटल जो दूरी है वो 45 है और 10 mm गैप तक ही हमें चलना है। तो ये 35 या तो माप ले या तो इस साइड से 10 mm छोड़ दें। तो आप दोनों साइड से किसी और से भी कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या किया गया, ये पॉइंट जाके ऊपर टॉप में टच करवाया गया। तो यहाँ से हम भी 10 mm पॉइंट करेंगे और 10 mm पॉइंट करने के बाद एक लाइन लेके आएंगे। ये लाइन जहां पर वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों आपस में एक दूसरे को टच करेगी, वो हमारा पोर्शन बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर निकल आएगा। तो आपका ये पोर्शन तो आप देख पा रहे हैं कि ये पोर्शन आसानी पूर्वक दिख रहा है। अब आपके इसके बाद का क्या पोर्शन दिख रहा है, ये भाग। तो ये भाग जो है आपका बचा हुआ ये भाग, क्यों,
क्योंकि आप इस साइड से देख रहे हैं तो ये दीवार का जो थिकनेस आपको दिखाई दे रहा है 10 mm का, ये पूरा दूरी तक में 10 mm तक किया है ना, जो कि ये भी पूरा 10 mm में जा रहा है। एंड नीचे का जो बेस जो आपका 10 mm का, ये भी बेस आपका 10 mm के लेवल पर ही गया हुआ है, जो कि ये भी बेस आपका 10 mm के लेवल पे है। बाकी आपका दिखा क्या था, टोटल विड्थ 45, टोटल हाइट 30, टोटल विड्थ 45 और टोटल हाइट 30। तो ये जो आपका बचा हुआ भाग है, ये पॉइंट है ना, वही पॉइंट आपका क्वेश्चन ये दिख रहा है। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए समझने में, क्योंकि मैं एक एक लाइन को फॉलो करते हुए आपको बता रहा हूँ और हर एक डायमेंशन को देखते हुए कि किस ओर से कौन सा लाइन लेना और कितने डायमेंशन में खींचना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टॉप की ओर। तो टॉप की ओर आने से आपको सबसे पहले आपको ध्यान से रखना है कि टॉप से हमें दिख क्या रहा है। तो टॉप का जो आपका था क्या था, लेंथ था एंड विड्थ था, क्योंकि टॉप से हम जब भी किसी वस्तु को देखते हैं तो सिर्फ लेंथ दिखाई देता है, विड्थ दिखाई देता है, हाइट कभी भी हमें टॉप से दिखाई नहीं देता है। अगर हमें हाइट देखना हो तो या तो हमें फ्रंट की ओर से देखना होगा या तो साइड की ओर से देखना होगा। क्लियर है? तो टॉप के लिए हमने जो ब्लॉक बनाया था वो भी लेंथ एंड विड्थ के हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि ये लेंथ 50, ये लेंथ 50 एंड ये विड्थ जो पोर्शन है आपका वो आपका 45, तो ये भी 45। अब करना क्या है, तो टॉप की ओर से हम इस ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि टॉप से हमें कौन सा भाग दिख रहा है। तो टॉप की ओर से तो देखें तो सबसे पहले आपका ये वाला भाग दिख रहा है, वो दूरी क्या है 10 mm। तो ये भी दूरी आपका 10 mm था, तो इसी पॉइंट से हम यहाँ पर 10 mm पॉइंट कर लेंगे। इस 10 mm को क्या किया गया है, इस ओर से आपका 10 mm दिया गया, कौन से हॉरिजॉन्टल का जो ये आपका बेस वाला लाइन है, यानी कि साइड व्यू का देखा जाए तो आपका विड्थ का जो लाइन था वही लाइन के ऊपर यानी 45 mm के डायमेंशन के ऊपर देख रहे हैं कि ये 10 mm का दूरी लिया गया। तो यहाँ से हम भी 10 mm पॉइंट करेंगे और 10 mm पॉइंट करने के बाद ये दूरी क्या गया है 30 mm का, तो ये भी दूरी 30 mm का था। तो इस दूरी से आप या तो आप पॉइंट कर लें या तो लाइन खींच के आप इसे मार लें। तो ये 10 mm आपका, ठीक है। ये 10 mm हमने चला, जो कि 10 mm हमारा ये था। अब ये 30 mm हमने लिया, जो कि 30 mm का दूरी आपका ये था, ठीक है। क्योंकि अभी आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये 10 mm, ये 30 mm, ये 10 mm, ये 30 mm। क्लियर हो रहा है? अब क्या किया गया है, ये 30 mm का पॉइंट को ये 10 mm के पॉइंट से मिला दिया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, इस 30 mm के पॉइंट को इस 10 mm के पॉइंट से मिला देंगे। तो टॉप से आप देखिए इस ऑब्जेक्ट को कि आपका जो शेप यहाँ पर दिख रहा है टॉप की ओर से, ठीक वही शेप आपका यहाँ पर भी निकल आया है ना। अब क्या है, तो फ्रंट की ओर आप देखें कि जिस प्रकार से ये 30 के ऊपर ये 15 mm का लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा था, यानी कि इसी हॉरिजॉन्टल पर हमें 30 मापना पड़ा है, इसी हॉरिजॉन्टल पर हमें 15 मापना पड़ा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक वैसी तरह से आपका टॉप में भी हो रहा है कि टॉप का जो हमारा 30 का पॉइंट था, इसी 30 के बाद हमारा नीचे का ये 15 का भी पॉइंट दिखाना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ दिख रहा है। तो यहाँ से 15 जो है, तो 15 आप देख पा रहे हैं कि ये 15 था, तो इसी 15 को आप यहाँ पर माप लें या तो डायरेक्ट लाइन पर भी आप माप सकते हैं, है ना। तो टॉप से अभी आप ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो भी फोकस हो रहा है ऑब्जेक्ट पे वो टॉप की ओर से हो रहा है। ऐसा ना कि आप वो फ्रंट की ओर से बना रहे हैं, टॉप फोकस कर रहे हैं फ्रंट से, बना रहे हैं साइड तो देख रहे हैं फ्रंट से, ऐसा नहीं। जब भी हम जिस व्यू को निकालेंगे, फ्रंट व्यू को निकालेंगे, तो हमेशा हमारा फोकस फ्रंट व्यू पे ही होगा तब तक जब तक हमारा वो व्यू कंप्लीट ना हो जाए। साइड व्यू का अगर काम करते हैं तो हम हमेशा फोकस साइड व्यू की ओर से ही रखेंगे। ये तो 3 डायमेंशनल व्यू है, देखा जाए तो आपको तीनों एक साथ दिख रहा है, फ्रंट भी दिख रहा है, साइड भी दिख रहा है, टॉप भी दिख रहा है। लेकिन आपको फोकस करना है कि आपको साइड से अगर दिख रहा हो तो क्या दिखेगा, फ्रंट से दिखाना हो तो क्या दिखेगा, एंड टॉप से दिखाना हो तो क्या दिखेगा। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, टॉप के लिए। तो टॉप से आप देख पा रहे थे कि ये जो पोर्शन हमने दिखाया
ये आपका 50 के लेंथ में, ये 50 के लेंथ में, ये आपका दूरी क्या 30, ये दूरी 30, ये 10, ये 10, यहाँ से 10 mm, ये भी 10 mm। क्या किया गया, 30 mm के पॉइंट को 10 mm के पॉइंट से फ्री हैंड लाइन कहिए आप उसको, या एक लाइन के माध्यम से उसे मिला दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिखा, तो इस पॉइंट के बाद आपका ये भी पोर्शन दिख रहा है। तो इस पोर्शन के लिए हमें जो लाइन है उसका तो डायमेंशन एक तरह से हमें पता नहीं, तो हम जो डायमेंशन दिख रहा है उसके बाद का निकालेंगे। यानी कि अगर ये पोर्शन है, अगर यहाँ से इस ओर का दूरी दिया हुआ है और यहाँ से इस ओर का दूरी दिया हुआ है, तो दोनों क्या हम डायमेंशन देख के निकालेंगे, तो बीच का हमारा ऑटोमेटिक नहीं निकल आएगा। ठीक वही काम हम इसमें करेंगे। तो जो हमारा डायमेंशन दिख रहा है उसी का काम करते हैं। तो ये 15 था, तो यहाँ से हमने 15 लिया, क्योंकि ऊपर से देख पाएंगे आप, तो ये जो लाइन है उसी लाइन के नीचे आपको ये लाइन दिखेगा, तो आपको पॉइंट भी इसी लाइन पे करना होगा। 15 को क्या किया गया है, नीचे से 30 आने के बाद, यानी कि ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो ये दूरी हमारा 30 दिख रहा है, तो 30 के लिए आपका कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था, तो इसी पॉइंट से आप फॉलो करिए, ये भी पॉइंट था 30 का, है ना। तो ये पॉइंट को 15 mm के पॉइंट से मिला दिया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, तो अब आप देखिए टॉप से कि पहला जो आपका पोर्शन था दिखने वाला वो क्या था, ये पोर्शन, ये भाग। दूसरा जो था आपका ये भाग 15, ये आपका 35 एंड 30, क्लियर है। फिर से देखिए डायमेंशन, ये जो भाग हमें दिखा है ये क्या था, ये 15, ये 35 कैसे, टोटल हाइट क्या था आपका 45 का, जिसमें कि 10 हमने इसके लिए यूज किया, तो ये हमारा 35 समझ में आ रहा है। ये 35, यहां से 30, तो ये भी हमारा 30। अब जो क्या किया गया, 15 को 30 से मिला दिया गया, 15 mm को 30 mm से टच करवा दिया। तो ये दोनों पॉइंट तो दिखा, दोनों पोर्शन हमारा। अब उसके बाद का जो बीच का जो भाग था, वो बीच का भाग हमारा ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे ऑर्थोग्राफी में आपको समझने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हुआ हो कहीं आपको समझने में दिक्कत, तो कमेंट बॉक्स में मैं लिख कर बताएं कि टॉप व्यू में आपको दिक्कत है समझने में, या फ्रंट व्यू में दिक्कत है, या साइड व्यू में दिक्कत है। जहां भी आपको दिक्कत हो वहां पर मैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो उस हिसाब से मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से इसे आपको क्लियर करवा दूंगा, तो ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आप देख रहे थे कि किस तरह से आइसोमेट्रिक को देखते हुए हम ऑर्थोग्राफी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी जो डायमेंशन जैसे जिस पोर्शन का यूज किया गया है उस प्रकार से यहाँ पर डायमेंशन हम पुट कर लेंगे। क्लियर है। तो आप लोग भी घर पे बैठ गए। आज तो मैं इस ड्राइंग का आइसोमेट्रिक आपको नहीं बताया हूँ, आइसोमेट्रिक मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो कोशिश करें आप लोग, क्योंकि आप पहले बहुत सारे क्लास आप आइसोमेट्रिक का देख चुके हैं और प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपसे भी बनना स्टार्ट हो गया होगा। तो आप इस आइसोमेट्रिक को देखते हुए कोशिश करें आज खुद से आइसोमेट्रिक बनाएं, ताकि मैं जब कल इस आइसोमेट्रिक को बताऊं तो आप कहीं पर भी अगर फंसे हुए हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो कल के वीडियो को आप देख के आप उसे पूरा कर सकें। तो आज मैं क्लास यहीं तक लूंगा, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ नेक्स्ट ट्राइक के साथ।